देखिए, वैसे तो म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारी हिट कंपोजर जोड़ियां रही हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम है जिनकी एक नेचुरल बॉन्डिंग रही है शुरू से। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारी जो खास मेहमान है, ऐसी ही एक जोड़ी है। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में हिट म्यूजिक इन्होंने दिया है। एक विलन का गाना दिल बीइंग द रीसेंट, जिसको बहुत सारा लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक कंपोजर जोड़ी कौशिक एंड गुड्डू की, जिनसे ढेर सारी बातें आज हम करने वाले हैं। बट सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे हिट गाने आपने दिए और उसमें ये गाना जो दिल है वो भी जुड़ चुका है, करोड़ों व्यूज हो गए हैं, बहुत ही कमाल के कमेंट्स आ रहे हैं, तो एज एक्सपेक्टेड था। हाँ मतलब इतना बड़ा फिल्म है एंड मोइसूरी सर है एंड अर्जुन जॉन सर, तारा, दिशा, सब लोग हैं तो ऑब्वियसली ये गाना हिट होने वाला ही था। करेक्ट करेक्ट, बट एज ए कंपोजर या एज एन आर्टिस्ट जब भी आप कुछ क्रिएट करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना। तो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस हो रही है या इट इज पार योर एक्सपेक्टेशन? नहीं, हम लोग का जितना एक्सपेक्टेशन था कि हाँ इतना होना चाहिए, उतना ही हो रहा है हम लोगों का। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं कि हाँ हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेशन कर लिए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, द सॉन्ग इज ग्रोइंग ग्रेजुअली, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट करेक्ट। एंड इनफैक्ट जब आप गाना सुनते भी है ना तो धीरे धीरे, जैसे होता है ना कुछ गाने थे ग्रो ऑन यू, धीरे धीरे, तो ये उसी तरह का राइट, एक गाना मुझे राइट, लग रहा है। राइट, राइट, क्योंकि हम लोग का गाने का ग्राफ भी वैसा ही है। हाँ, मतलब ग्रेजुअली लोगों को समझ में आएगा, ग्रेजुअली लोग समझेंगे चीज को, मतलब पसंद करेंगे, वो चीज गाने पे ही है, वो ग्राफ ही करेक्ट गाने का करेक्ट ऐसा है। करेक्ट। और ये इस तरह का भी गाना है जिसको आप एक बार सुनेंगे फिर दोबारा सुनना चाहेंगे, एंड देन एग्जैक्टली, फाइनली इट ग्रोज एग्जैक्टली, ऑन यू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। करेक्ट। सो हाउ डिड द म्यूजिक हैपन, कैसे ये गाना आपके पास आया, किस तरह से फिर आपने कंपोज किया इसको? सो बेसिकली एक दिन मोहित सर का एडी है बेसिकली, तो यश उसका मुझे कॉल आया कि सर वांट टू टॉक टू यू। तो सर ने मुझे कॉल किया एक दिन कि, तो मैं और गुड्डू कॉन कॉल में ही थे, गुड्डू वॉज इन कोलकाता एट द टाइम हाँ बेसिकली। तो सर ने हम लोगों को बोला कि देख, एक गाना चाहिए मुझे, अच्छा गाना चाहिए जो सोलफुल होगा एंड इमोशनली, मतलब बहुत कुछ रहेगा उसमें, ग्राफ रहेगा उसमें, थोड़ा डायनेमिक्स भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को सच्ची में पता नहीं था कि ये गाना कौन सा फिल्म के लिए है या किसके फेस पे, मतलब ये गाना जाएगा नहीं हाँ जाएगा, वी डिडंट नो दैट। तो सर ने बोला मुझे ऐसा गाना चाहिए। तो हम लोगों ने सिर्फ उतना सोच के कि हाँ सर को जो, मतलब सर का जो रिक्वायरमेंट था वो सोच के हम, मैंने और गुड्डू ने बनाया गाना। हाँ। तो उसमें ऐसा कुछ पहले से था नहीं कि हाँ बड़ा फिल्म है, बड़ा गाना करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ओके ऑनेस्ट। ओके, बट जनरली जब आप गाने कंपोज करते हैं तो आपके दिमाग में क्या थॉट रहता है, किस तरह की कॉम्पोजिशन करनी है, प्राइमरी चीजें क्या आप लोग लेके चलते हैं? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना हम लोग जब कंपोज करते हैं ना, तो उस टाइम पे ना सच्ची में बोलूँ तो दिमाग से काम लेते ही नहीं है हम लोग। अच्छा। क्योंकि हम लोग को लगता है कि अगर दिमाग से सोचेंगे ना, तो गाने पे शायद हम लोग 100% दे नहीं पाएंगे, क्योंकि गाना आता है, मन से आता है, दिल से आता है, सोल से आता है, जो कंपोजिशन होता है। हम्म। हम लोग ऐसा लगता है कि गाना कंपोजिशन होने के बाद ये सब चीज होना चाहिए, कि बड़ा है, कि कहाँ पे क्या करना है, कौन सा लाइन रखना है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। जब कंपोज करते हैं उस टाइम पे एकदम दिमाग एकदम खाली रख के हम लोग कंपोज करते हैं, बिल्कुल। ओके ओके, बट गुड्डू, कोई चीजें हैं, कोई पैरामीटर्स की किस तरह के अकूस्टिक्स रखने हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या रखने हैं, वो डायरेक्टर की डिमांड पे आप रखते हैं या आपका अपना एक क्रिएटिव थॉट लेके चलते हैं? फर्स्ट वी डू आवर ओन वर्जन। उसके बाद जब मीटिंग्स होते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डेवलपमेंट होता रहता है उसमें, ट्रैक्स की, प्रोडक्शन की। ऐसे ही होता है। लाइक फर्स्ट ड्राफ्ट वी मेक इट इंस्टिंक्टिवली, वी हम्म। डोंट गो फॉर टेक्निकलिटीज। फिर थोड़ा थोड़ा करके वी कीप ऑन डेवलपिंग इट। इनपुट्स आते रहते हैं दोनों टीम्स के, तो वैसे ही करते हैं हम लोग। वी कीप ओके इट सिंपल बेसिकली। ओके। अच्छा, and बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं जो अपने पास एक बैंक रखते हैं सॉन्ग्स का, एंड उसके बाद जब जैसे डायरेक्टर्स की डिमांड आती है तो दे सब कीप सप्लाइंग सो टू से द काइंड ऑफ सॉन्ग्स। ऐसा आप लोग भी करते हैं? नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग साउंड बैंक में मतलब बिलीव ही नहीं करते हैं। क्योंकि जब कोई ब्रीफ आता है एंड उसका जो एक विजन रहता है डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का, जो भी विजन रहता है, उस विजन पे अगर पहले से ही गाना हम लोग का कुछ करा हुआ है एंड उसका हम लोग फिटिंग करने जाएंगे, तो हम्म। वो समहाउ ना 100% नहीं होता है। हाँ। हम लोग ऐसा लगता है, तो हम लोग कभी साउंड बैंक रखते ही नहीं है। जब गाने का ब्रीफ आता है हम लोग डायरेक्ट कंपोज करने बैठते हैं।
हम्म। और मतलब ऐसा हम लोगों को लगता है कि एक साउंड बैंक ऐसे भी पहले था हम लोगों का, मतलब साउंड बैंक था हम लोग का कुछ कुछ गाने का। तो हम लोग ऐसा लगता है कि साउंड बैंक से गाना उठाएंगे तो शायद वो मैच नहीं कर पाएंगे ओके। जो चीज चाहिए, जो करेक्ट चीज करेक्ट। रिक्वायरमेंट चाहिए बेसिकली। और उल्टा ओके। 3 महीने बाद जाके वी डोंट लाइक आवर ओन सॉन्ग्स ऑल्सो, सो एग्जैक्टली। वाओ। दैट्स द थिंग। ओके। सो सब कुछ फ्रेश सप्लाई करते हैं। हाँ, हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। it कंप्लीटली। gets easier for the director as well. ओके। It gets easier for us as well, हाँ because हाँ। see nowadays stories are changing थोड़ा थोड़ा करके, करेक्ट। characters are becoming more powerful. So in हम्म। that way, to portray a character, we have to change our राइट sound accordingly. राइट So राइट ओके। राइट। that's it. अच्छा, बट कभी मान लीजिए ऐसी ब्रीफ आपको मिली हो कि एक्टर ये हैं, इन पे ये गाना फिल्माया जाएगा, सो क्या वो इम्पैक्ट करता है आपके कॉम्पोजिशन को? टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा तो करता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा तो करता है। बट हम लोग ट्राई करते हैं कि मतलब बिना सोचे गाना कंपोज करने के लिए, क्योंकि हम लोग को लगता है कि अगर कोई एक्टर्स दिमाग में रख के करेंगे ना तो शायद शायद ना वो चीज मतलब उनके लिए हो जाएगा, म्यूजिक के लिए नहीं होगा। तो हम हम्म। लोग ट्राई करते हैं कि वो दिमाग से थोड़ा मतलब हटा के थोड़ा नया कंपोजिशन करे बेसिकली। करेक्ट और हम लोग करेक्ट। ऑलवेज ट्राई भी करते हैं कि हर एक कंपोजिशन में हम लोग का नया कुछ निकले, नया कुछ एक्सप्लोर कर पाए हम लोग। ओके। एंड आपकी जैसे कौशिक, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक में आपकी महारत है, एंड गुड्डू आपका जो इन्फ्लुएंस है या आपकी जो ट्रेनिंग है वो वेस्टर्न, सो इसको आप दोनों क्लब करते हैं जब आप कंपोज कर रहे मैं ऐसा करूँ इसका प्लीज। हैं? तो बेसिकली मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे ऐसे, हाँ, मैं 12-14 साल में क्लासिकल मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा, गुड्डू ने हाँ। वेस्टर्न म्यूजिक सीखा। तो हम लोग दोनों का ना हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि मैं इंडियन क्लासिकल ना करूँ। अच्छा। हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि अच्छा गुड्डू का ये फोटो है तो मैं उसमें उसमें ज्यादा ट्राई करूंगा, और गुड्डू का फोटो अगर नहीं है इंडियन क्लासिकल में तो वो ज्यादा ट्राई करता है कि इंडियन क्लासिकल से वो निकाले चीजें। तो वो हम लोग का ना एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है कि हम लोग दोनों समझते हैं दूसरे को कि हाँ। कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके। तो हम लोग बट कभी कभी सोचते हैं कि कभी, हाँ इंडियन क्लासिकल मैं हूँ तो हाँ मैं वही चीज करूंगा, या गुड्डू जो हाँ, लगता है हम लोग वही करते हैं। बट कभी थॉट का क्लैश होता है, कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। वो आई थिंक मैम सबका ही होता है। हाँ ऐसा नहीं है कि जो क्लासिकल से बिलोंग करते हैं इंडियन क्लासिकल में वेस्टर्न क्लासिकल से, ऐसा नहीं है। थॉट्स का क्लैश, आई वोंट से, इट्स मोर ऑफ अ कोलैबोरेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। करेक्ट। सपोज सपोज जैसे कि दिल में, हाँ। इफ यू लिसन टू दिस सॉन्ग, देयर आर लॉट ऑफ डायनामिक्स। सुन के लगे कि दो दिमाग ने काम किया होगा, ऐसा ही लगता है कि सो वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट आवर आइडियाज इनसाइड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माई आइडियाज आर नॉट वर्किंग, हम्म। आई फाइट फॉर माई आइडियाज फॉर 2 days, आफ्टर दैट आई गेट टायर्ड, आई डोंट फाइट आफ्टर हम लोग ऐसे भी होता है कि मतलब हम दोनों मतलब एकदम बैक टू बैक 2 रूम में रहते हैं, ठीक है, एक स्टूडियो रूम है, एक हम लोग लूडो रूम है। तो हम लोग ऐसा भी होता है कि हम लोग 2 दिन बात नहीं करते मतलब म्यूजिक को लेकर कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें हम लोग 2 दिन हाँ। बात भी नहीं करते, शक्ल भी नहीं देखते एक दूसरे का। उसके बाद हम लोग एक इस पर नहीं चल रही, ठीक है ये करते हैं। ओके। the बट song is long, हम्म। very long for us. It can happen within 2 days also, it can take a month also. एग्जैक्टली। That's ओके। how it is. It's very instinctive. करेक्ट करेक्ट। सो वही, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि हिट जोड़ियां तो बहुत हमने देखी हैं, बट बॉन्डिंग जिनमें हो वो आपकी एक जोड़ी ऐसी है, तो आई थिंक ये आपने अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना ली है जिसको दोनों फॉलो कर रहे हैं। हाँ, एंड ऑब्वियसली मतलब बंगाली दो भाई का डुओ का मतलब दो भाई का डुओ कंपोजर होना ये भी बहुत नया है एक्चुअली, हाँ हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द जर्नी। शुरुआत कैसे हुई? ऑफ कोर्स आप बंगाल से हैं जहाँ की हवा में भी म्यूजिक है, तो उसका राइट एक राइट, इन्फ्लुएंस तो उधर तो हाँ, डेफिनेटली उधर तो आप। हर घर में कोई ना कोई म्यूजिक करता हाँ ही है करेक्ट उधर। करेक्ट, या तो हारमोनियम गाता रहता ही है है या उधर, बजाता है। गिटार रहता ही है। हाँ। हाँ तो राइट। आप दोनों की शुरुआत कैसे हुई? ऑफ कोर्स म्यूजिक से शुरुआत, लव तो था ही, बट इसको आप करियर बनाएंगे ये कैसे चला? मैं अपना मास्टर्स कर रहा था एंड गुड्डू तो अपना मास्टर्स कर रहा था Yeah, ना, हाँ मास्टर्स कर रहा था वो। तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग म्यूजिक कंपोजिशन मतलब कंपोजिंग करेंगे या म्यूजिक डायरेक्टर्स बनेंगे या ऐसा कुछ बनना है हम लोगों को। तो मैं तो क्लासिकल कर रहा था, मैं कॉन्सर्ट कर रहा था, कॉन्सर्ट में गा रहा था मैं। हम्म। एंड गुड्डू भी अपना बैंड कर रहा था, उसका एक बैंड था कोलकाता में। तो करते करते 2008-9 में हम लोग ऐसे एक दिन ऐसे ही बैठे थे मैं और गुड्डू मेरे घर पे। करते करते हम लोग बोले कि यार और टू बी वेरी ऑनेस्ट मोहित सर का ही कोई गाना था हम लोग सुन रहे थे, मतलब मोहित सर का ही कोई फिल्म का गाना था हम लोग सुन हाँ। रहे थे बैठ के। तो हम लोग सोचे कि यार
ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, मतलब ऐसा कुछ कंपटीशन करने ट्राई करते हैं। बट अभी बट अभी अगर वो कंपटीशन हम लोग सुनते हैं तो हम लोग खुद ही इतना हंसते खुद के ऊपर कि कितना मतलब खराब बनाया था हम लोगों ने उस टाइम पे। तो वहां से स्टार्ट हुआ, वहां से हम लोगों का एक स्पार्क हुआ हम लोगों का लाइफ में कि हाँ कुछ ऐसा कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं, पता नहीं। उसके बाद मतलब करते 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 कोलकाता में भी हम लोग बहुत सारे जगह पे ट्राई किया, हुआ नहीं, कुछ कुछ चीज हुआ। उसके बाद हम लोग मुंबई आए, बहुत स्ट्रगल किए गाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए। तो उसके बाद वो मतलब ऐसे ऐसे मतलब होता रहा, होता रहा, होता रहा। हम लोग कभी क्वेश्चन नहीं किए खुद को कि ये क्यों नहीं हो रहा है या ये हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे। हम लोग सिर्फ करते रहे, काम करते रहे। तो हम लोग उतना सोचे नहीं कभी भी। तो वो हो ओके। गया। मतलब अभी अगर पास में जाकर देखूं ना कि कैसे हुआ, तो वो बहुत लॉन्ग जर्नी है एक्चुअली। few miracles was happened. कुछ एग्जैक्टली। कुछ तो miracles थे. ओके। We didn't expect, but it happened. That's how it is. ओके। बट आपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी बनाया है, फिल्म्स के लिए भी म्यूजिक दिया है, सो ये जो प्रोसेस होता है ये कितना डिफरेंट है? इंडिपेंडेंट म्यूजिक में बेसिकली अगर फिल्म म्यूजिक में अगर 10 लोगों का दिमाग चलता है एक गाने पे, हम्म। मतलब क्रिएटिवली मैं बोल रहा हूँ। Hmm. बट हाँ इंडिपेंडेंट में मैं उतना लोगों का दिमाग नहीं चलता है। मतलब पकड़ लो 2-3 लोगों का ही रहता है कि हाँ प्रोड्यूसर है, म्यूजिक लेवल है, हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, इतना ही रहता है हम लोग का। बट जब भी कोई फिल्म करते हैं हम लोग, तो उसमें फिल्म प्रोड्यूसर्स रहते हैं, म्यूजिक लेवल्स रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे एक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे लोगों का दिमाग रहता है उस गाने पे। तो हाँ, इट्स लिटिल डिफिकल्ट देन डू अ म्यूजिक, डू अ इंडी इंडी म्यूजिक। ओके। बट करंट सिनेरियो में इंडी म्यूजिक का सीन इंडिया में आप कैसा देखते हैं, क्या ग्रोथ उसकी देखते हैं? बोले। I will say कि there was a time when Sonu Nigam released an album. Adnan Sami came up. राइट। Then this मोहित चौहान। Mohit Chauhan, Euphoria. हम्म। That zone has come up again once again. So it's a uh, the whole music scenario is right now. It's looking very very promising. A lot of करेक्ट। talents are coming in. We got our chances. So for us, it's very exciting actually. We can experiment with a lot of sounds actually now. राइट राइट। एंड So that's ऑल्सो how डू यू it's थिंक working. क्रिएटिव लिबर्टी भी इंडी म्यूजिक में ज्यादा मिलती है? हाँ वो तो मिलती है. हाँ वो थोड़ा ज्यादा मिलता वो है। ज्यादा ही मिलता हाँ है. Film music is more challenging because you have to हाँ। cater to so many people no at the same time, and you have to think about the audience also, the producer also. The director comes first because he's the one inspiring you. When someone asks me who's your inspiration, the director is the inspiration for us. राइट राइट। So we can't take any artist name. Director is the only inspiration that drives us to make a different type of songs. राइट करेक्ट। That's how it is. But in indie music, what happens ki uh, we can choose what song should we make, what type of sound we should do. So that's the difference between a film music and independent music. करेक्ट। अच्छा, वेस्ट बंगाल से बहुत सारे सेलिब्रेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, एंड आप दोनों अभी एक कंपोजर जोड़ी है वेस्ट बंगाल से, तो ये लेगेसी को आप आगे ले जाना किस तरह से सोच रहे हैं, ले जाएंगे? सोच तो कुछ नहीं रहे मैम. वो आगे जाके वो तो लाइक हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग वो बोलेगा। मतलब हम लोग खुद से कैसे बोले कि हाँ वो मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो तो बट जितना हम लोग अच्छा काम करेंगे उतना बेटर रहेगा वो। हाँ। वो भी हम लोग का भी एक्चुअली हम लोग का भी क्वेश्चन है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ट्राई तो कर रहे हैं। one song at a time. यस। बट इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अनवांटिंगली आपके शोल्डर पे ये आ गई है कि यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आप म्यूजिशियंस हैं, ऑब्वियसली और एक ऐसी ऑब्वियसली जगह से आते ऑब्वियसली। हैं जहाँ ऑलरेडी बड़े सेलिब्रेटेड लोग हैं, तो आपने नहीं भी मांगी तो भी आपको ये जिम्मेदारी दे दी गई हाँ ये जिम्मेदारी तो हाँ, आप तक ऑलरेडी आ गया है। ये बात तो सही बोल हाँ. रहे हो आप। है। आ गया है ये। मतलब कोलकाता से जितना भी कॉल आता है कि मतलब ऐसा करना है वैसा करना है, मतलब सर मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ मैं। ओके, तो जैसे गुड्डू ने कहा वन सॉन्ग एट अ टाइम, तो अभी दिल आया, रिलीज हो गया, बहुत हिट हो रहा है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो बहुत सारे सिंगल्स भी है, बहुत सारे फिल्म का भी है, बट हम लोग अभी उतना रिवील नहीं कर सकते। हाँ अच्छे हाँ। से आएगा। बट हाँ इसमें मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इस साल एटलीस्ट मतलब बहुत सारे गाना आने वाले हैं, मतलब लाइंड अप है गाना बहुत सारे। ठीक है, हम पेशेंटली वेट करेंगे जब आप रिवील कर पाएंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे कि बट आपके साथ इंटरव्यू हम लोग इस साल एटलीस्ट 10 से 12 करें एटलीस्ट। वेरी गुड। ठीक है। तो लेकिन जाते जाते दोनों इंडिविजुअली
आपके जो फैंस हैं, आपके म्यूजिक को जो पसंद करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज जो देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? गुड्डू, पहले आप ही बोलिए। that we are trying to do something different from our end. Matlab, we are doing Bollywood music, that's for sure. It's a particular school of music, but we are trying to do our sort of. We are trying to do our sound also. So if they like it, and I'm seeing ki people are liking it, youths are liking it also. So we are very grateful ki they are giving us that focus. Ki they are putting us in the map right now. So we are happy that they are already listening to us. So just thank you will be great. कौशिक, क्या ऐड करना चाहेंगे? ऑब्वियसली मतलब इतना सारा प्यार मिल रहा है हम लोगों को, एंड लोगों को गाना पसंद आ रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड देखो मतलब हम लोग गाना बना रहे हैं जनता के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। Correct. मेरे लिए या गुड्डू के लिए तो गाना बना रहा नहीं है। तो हम लोग का जो ऑडियंस है उनके लिए गाना बना रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, वो लोग इतना प्यार दे रहे हैं हम लोगों को गाने को, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही प्यार देते रहे हम लोगों को, एंड अब हम लोग मतलब ऑब्वियसली ट्राई करेंगे उनका जितना एक्सप्रेशन है वो हम लोग मैच कर पाए ऑलवेज हर गाने पे। करेक्ट। तो आप कमाल कमाल का म्यूजिक बनाते रहिए, ऑडियंस को एंटरटेन करते रहिए, और ऐसे ही आपको जनता का प्यार मिलते रहे। दैट्स व्हाट वी होप फॉर, एंड विशिंग यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर इंटरव्यूज। और इंतजार कर रही हूँ मैं सारे जो इंटरव्यूज हम बाद में करेंगे उसका। सो थैंक यू ऑब्वियसली सो हम लोग मच। इसी तरह करेंगे। थैंक यू थैंक फॉर यू द सो मच, इंटरव्यू। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो मच।